वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IS स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली बीपीएससी की 71वीं प्रीलिम्स एग्जाम, एसएससी या बीएसएससी के जो भी वनडे इस प्रकार के एग्जाम्स होंगे, प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। भारत यूरोपीय मंच और व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हेल्ड? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ये बात हमें ध्यान देना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सेकेंड मीटिंग। दिस इज द सेकेंड मीट। ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, जब सेकेंड है तो पहला भी कुछ कहीं हुआ होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन उसी पे है। भारत यूरोपीय मंच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक 2023 में कहाँ हुई थी? फर्स्ट हैपेंड इन ब्रुसेल्स। तो पहली मीट इस संबंधित कहाँ हुई थी? ब्रुसेल्स में हुई थी। ठीक है। और दूसरा कहाँ हो गया? दूसरा हो गया न्यू दिल्ली के अंदर। आइए नेक्स्ट। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का भारत किस पद पर चुना गया है? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू विच पोस्ट इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी? ये हो जाएगा वाइस चेयर, उपाध्यक्ष। हालांकि इसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बारे में भी आगे प्रश्न आएगा, तो इंडिया सेलेक्टेड मीन वाइस चेयर। IPEF के फ्रेमवर्क का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो अमेरिका। भारत ने मालदीव के लिए कितने मिलियन डॉलर का SBI ट्रेजरी बिल रोल ओवर घोषित किया है? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हाउ मेनी मिलियन डॉलर SBI ट्रेजरी बिल रोल ओवर हैज इंडिया अनाउंस फॉर मालदीव? 50 मिलियन डॉलर। ये हमारी वीडियो श्रृंखलाएं जो भी चल रही हैं, ये पूरी तरीके से रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम बैक टू बैक जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, जो इस प्रकार के वनडे एग्जाम्स या बीपीएससी के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके रिवीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप जल्दी जल्दी करके इस पे सारे जितने करंट अफेयर्स हैं, अधिक से अधिक कम समय के अंदर आप डिस्कस करके हम उसे रिवाइज कर सकें। वियतनाम में आयोजित वैशाख समारोह किस शहर में हुआ? इन विच सिटी वॉज द वैशाख सेलिब्रेशन हेल्ड इन वियतनाम? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? होचिंग मिन सिटी। भारत की ओर से वैशाख समारोह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर कौन पहुंचे? हु कैरिड द सैक्रेड रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम इंडिया टू वैशाख सेलिब्रेशन? तो ये हो जाएंगे किरण रिजिजू साहब। किरण रिजिजू द्वारा लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेष वियतनाम में कहाँ स्थापित किए गए? वेयर वर द सैक्रेड रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा ब्रॉट बाय किरण रिजिजू इंश्राइंड इन वियतनाम? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? थान टैम मठ, थियन टैम मोनेस्ट्री। भारत से लाया गया बोधि वृक्ष का पौधा वियतनाम में कहाँ लगाया जाएगा? वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ये हो जाएगा सी आंसर, क्रिस्टी कोवेंट्री। अमेरिका ने हाल ही में कितने मूल्य का गोल्डन वीजा गोल्ड कार्ड शुरू करने की घोषणा की है? कितना हो जाएगा? $5 मिलियन। डेनमार्क ने भारत के साथ एक सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ध्यान दें कि बीपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर पूछता है जिनमें कोई ट्रीटी साइन हुई हो, कोई अलायंस बना हो, कोई एग्रीमेंट या कोई कोऑपरेशन हमने स्टार्ट किया हो। तो ये ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया है, जो डेनमार्क ने इंडिया के साथ मिलकर सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट को करने के लिए लाया है। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है काहिरा, मिस्र, इजिप्ट में। भारत का 16वां मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ हुआ, जिसके तहत ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से घटाकर 10% कर दिया गया है? 16th फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये बात आप याद रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया 16th फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद विच इंडियन कंट्री रिड्यूसिंग ऑटोमोबाइल टैरिफ फ्रॉम 100% टू 10%? बताइए। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। टूरिज्म इनिशिएटिव, सऊदी अरब ने हाल ही में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? ग्लोबल टूरिज्म को, वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही स्टार्ट किया है इन्होंने। 14वें एशियाई ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 14th एशिया
ओशियनिया मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बताइए ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में 1,000 मीट्रिक टन ज्वार भेजा है? इंडिया रिसेंटली सेंट 1,000 मीट्रिक टन ऑफ sorghum एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच अफ्रीकन कंट्री? ये हो जाएगा लेसोथो। यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में हाल ही में भारत की कितनी नई संपत्तियों को शामिल किया गया है? यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रिसेंटली कितना शामिल किया गया है? 6। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट है, बट एक नेशनल पार्क है। कौन सा है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है। इन 6 में से एक ये भी है, तो ये याद रखना है। हाल ही में किस देश में 40 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है? कहां पर? ये फ्रांस में की गई है व्हाइट हाइड्रोजन की खोज। ध्यान देना है, इस प्रकार की जो नवीन डिस्कवरीज हो रही हैं, या फिर जिस प्रकार से पीछे हमने देखा ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया का कितना कौन सा टेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये सब टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सब इस प्रकार के डिस्कशन क्वेश्चंस हैं जो हमें पूर्ण रूप से रिवीजन के साथ तैयार रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस भाषा को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी है? इंग्लिश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए किस देश ने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस हो जाएगा। देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was honored with the honorary order of freedom for his leadership during the COVID-19 pandemic by which country? ठीक है, थिंक ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बारबाडोस। मॉरिशस गलत है, ये हमें ध्यान देना रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा बारबाडोस हमारा सही आंसर। बारबाडोस। चलिए आगे आते हैं। किस उग्रवादी संगठन ने पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन का अपहरण किया? विच मिलिटेंट ग्रुप हाईजैक्ड द जफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन इन पाकिस्तान? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च को 2025 से किस वस्तु के आयात और 25% पर टैरिफ लगाया है? तो स्टील और एल्यूमिनियम, स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25%। अच्छा, इस टैरिफ्स के अमेरिकी टैरिफ छूट समाप्त होने से किन प्रमुख निर्यातकों पर असर पड़ेगा? तो ये होंगे कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया। किस देश के राष्ट्रपति क्लॉस इहोनिस ने महाभियोग मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया है? प्रेसिडेंट क्लॉस इयोनोइस ऑफ विच कंट्री रिजाइन बिफोर एन इम्पीचमेंट वोट? ये हो जाएंगे रोमानिया। तो जब इस्तीफा दे दिया तो एक्टिंग या इंटरिम प्रेसिडेंट भी बनेंगे। वो कौन है? एली बोलोजोन, रोमानिया के ही। अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू कौन बन गई है? बिकम द फर्स्ट हिंदू टू लीड द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गबार्ड। यूनेस्को ने 11 फरवरी 2025 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर कौन सा अभियान शुरू किया है? ये हो जाएगा इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस। सिंगापुर में आयोजित आम सभा के दौरान भारत को किस संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये हो जाएगा IALA, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन। IALA एक NGO से अब IGO बनने वाला है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत का जो बढ़ता वैश्विक समुद्री प्रभाव है उससे इसे इसका सदस्य ये आपको चुना गया है उपाध्यक्ष के रूप में। किस देश को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद की मंजूरी के बाद ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है? तो ओपेक में कौन सी कंट्री ऑब्जर्वर के रूप में अभी शामिल हो रही है? तो ब्राजील शामिल हो रहा है। ये हमें ध्यान देना है कि ओपेक कब बना था? 1960 के अंदर बना था। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, मुख्य रूप से जब
ओपेक को इस्टेब्लिश किया गया था, तब इसके केवल 5 जो थे वो फाउंडर मेंबर थे। इनके वो 5 कौन थे फाउंडर मेंबर, देख लेते हैं। ईरान, इराक, वेनेजुएला, ठीक है, सऊदी अरेबिया और कुवैत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। ये हमें ध्यान देना है। ओपेक में पर्यवेक्षक बनकर ब्राजील को क्या लाभ होगा? तो वही पर्यवेक्षक बनने से हमें यही लाभ होगा, मतलब ब्राजील को यही लाभ होगा कि वो प्रमुख तेल निर्यातक देशों के साथ बैठकर रणनीतिक चर्चाओं में भाग ले पाएगा, उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को बनाएगा जिससे डेवलपमेंट होगी। भारत और निकारागुआ ने किस उद्देश्य से, कौन से 2 देश हैं, भारत और निकारागुआ ने किस उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा। यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत की पहुंच की मजबूत करने वाला प्रमुख भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र का नाम कौन सा है? ये हो जाएगा मार्शैलिस। हमें से वहां तक जाना होगा, मार्शैलिस। ओके, एली बोलोजोन, तुलसी गाबार्ड, हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है। क्या था प्रश्न? विच मेडिटेरियन ट्रेड हब स्ट्रेंथेंस द इंडियाज एक्सेस टू यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट? वो जो हब है जहां से ये सब ट्रेड के रूट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मार्शैलिस। बांग्लादेश ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों और हमलों के बाद किस राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? ऑपरेशन डेविल हंट था। हाल ही में किस स्मारक संग्रहालय के नष्ट होने की निंदा के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया? बंगबंधु स्मारक म्यूजियम। भारत परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में क्यों संशोधन कर रहा है? ताकि विदेशी निवेश संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके और परमाणु परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। भारत का 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रहा है? तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछ दिए जाते हैं, टारगेट हो या इस प्रकार से कोई हमने टारगेट सेट किया हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हो कि 2047 तक जो हमारी न्यूक्लियर पावर है उसको हमने कितना सेट करके रखा है, तो 100 गीगावाट। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? हालांकि इसमें अभी यूनाइटेड स्टेट्स होगा, इसके बाद इसराइल भी एक कंट्री थी जिसने वापस हो गया है यूएनएचआरसी से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के किस सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया जिससे वे पहले भारतीय बने? यह है ग्रैंड इंडियन ओशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और करंट अफेयर्स के वीडियोस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बी विथ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।